जय श्री राम जी भक्तों, आज हम सुनाएंगे आपको श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 9वां दोहा और चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। तो शुरू करते हैं। भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, विचारे सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। सिया राम। एहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण ऋतु सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन को। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट यहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। धूमौत जय सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। रतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हुई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी अति सबहि ममा, भनिति राम जस संग। दारु विचार की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। सिया राम। श्याम सुरभि पय बिसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सिया राम। मनि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाहि, उपजहि अनत छवि लहाहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाये। कवि कोवित अस हृदय विचारी, गावहि हरिज कलिमल हारी। तिन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा करहि सुजाना। जो बरसई बर बारी विचारू, होहि कवित मुकुता मनि चारू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जुहुति वेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरता। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभावती अनुराग। सिया राम। जे जन में कलिकाल कराला, करतव बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हहि सयाने। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि देहि खोरी। ये तेहु परि करि हैं आशंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सिया राम। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष
जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। अद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। स्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और भस्म करते ही पवित्र कर देने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। बड़ी माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा पाती है। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा अन्यत्र कहीं नहीं पाती। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तिमणियों को युक्त से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे।